हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज एक अत्यंत सुंदर और अत्यंत महत्वपूर्ण और मन को प्रसन्न करने वाला और साथ ही साथ हमारे सभी देवी और देवताओं को प्रसन्न करने वाला विषय मैं आपको सुनाऊंगा। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ किंकिणी स्तोत्र, या कुछ लोग इसे किंकिणी स्तोत्र भी कहते हैं। यह स्तोत्र ना कोई अनुष्ठान के जैसा है, ना इसका कोई ज़्यादा किसी भी प्रकार से विधि विधान है, ना ही इसका न्यास है, ना ही इसका विनियोग है, ना ही यह शापित है और ना ही यह किलित है। नित्य या खास करके मान लीजिए अगर आप नित्य इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा, किंतु जब जब आप नवरात्र करते हो, जब या दिवाली की पूजा करते हो या आप कोई भी अनुष्ठान आदि करते हो, तो उसके पश्चात निराजन यानी आरती आदि करने के बाद, या फिर अगर आप आरती भी नहीं करते हो तो प्रतिदिन नित्य पूजा कर लेने के पश्चात अंत में खड़े होकर हाथ में पुष्प या पुष्प ना हो तो अक्षत हाथ में लेकर दोनों हाथों से अपने देवी देवता को, खास करके इसका जो विधान है वो माँ दुर्गा का विधान है, यानी दुर्गा के लिए है। और श्री यंत्र या जितने भी यंत्र यंत्रादि है आपके मंदिर में या आपके पास, उसके लिए है। तो जब भी आप कोई भी पूजा पाठ स्तोत्र मंत्र विधान या प्रतिदिन जो भी कर्म करते हो, वो कर लेने के बाद हाथ में पुष्प या फिर अक्षत या फिर पुष्प और अक्षत दोनों पकड़ के खड़े होकर, याद रखिएगा इस स्तोत्र का पाठ आपको खड़े होकर ही करना है। और खड़े होकर इस स्तोत्र का पठन कर लेने के बाद आपके हाथ में जो पुष्प और अक्षत है, आप चाहो तो वो श्री यंत्र के ऊपर अर्पण कर दीजिए, पूरे पुष्प और अक्षत। या अगर मान लीजिए आपके पास श्री यंत्र नहीं है, उसके अलावा कोई यंत्र है, तो आप उस यंत्र के ऊपर भी यह पुष्प अक्षत अर्पण कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई भी यंत्र नहीं है, किसी भी देवी या देवता का, कोई बात नहीं। अगर आपके पास किसी भी देव या देवी की प्रतिमा है, तो आप वह पुष्प और अक्षत उस प्रतिमा को अर्पित कर सकते हो। और वो पुष्प और अक्षत जो है वो आपको पूरी रात भगवान के ऊपर या यंत्र के ऊपर नहीं रखना है। जैसे ही रात को हम सोने जाते हैं, उससे पहले वह पुष्प और अक्षत को भगवान या देवी की प्रतिमा या यंत्र के ऊपर से वो ले लीजिए। और जैसे हम अन्य दिनों जो भी पवित्र सामग्री हम विसर्जित करते हैं या किसी पवित्र जगह पर उसका विसर्जन करते हैं, ठीक व ठीक उसी तरह से वो ले लीजिए। या फिर किसी भी अच्छी जगह पर गड्ढा खोद कर वह पुष्प और अक्षत आप वहाँ पर उसमें गाड़ सकते हो। तो वो जो स्तोत्र है वह स्तोत्र सुनने में बहुत आपको सुंदर लगेगा। आप चाहो तो प्रतिदिन इसका प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यह नहीं करोगे तो कोई दोष लगेगा। अगर आप करोगे तो उसका अधिक से अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो कर्म किया है उसकी परिपूर्ति के लिए यह आप चाहो तो कर सकते हो। माँ भगवती की पूर्ण कृपा के लिए, श्री यंत्र की कृपा के लिए, सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए आप ले सकते हो। एक प्रकार से इसे मंत्र पुष्पांजलि भी हम कह सकते हैं। तो अब सुनिए वह किंकिणी स्तोत्र। ओम अथ किंकिणी स्तोत्रम। किम किम दुःखं सकलजननी क्षीयते न स्मृतायां। का का कीर्तिः कुलकमलिनी प्राप्यते नार्जितायां। किं किं सौख्यं सुरवरनुते प्राप्यते न स्तुतायां। कं कं योगं त्वयि न तनुते चित्तमालम्बितायां। स्मृता भवभयध्वंसी पूजितासि शुभङ्करी। स्तुता त्वं वञ्चितं देवी ददासि करुणाकरे। परमानन्दबोधाद विरूपे तेजःस्वरूपिणी। देववृन्द शिरोरत्न निगृष्टचरणाम्बुजे। चिद्विश्रान्ति महासत्ता मात्रे मात्रे नमोऽस्तु ते। सृष्टि स्थित्युपसंहार
हेतुभूते सनातनी गुणत्रयात्मिकासि त्वं जगतः करणेच्छया अनुग्रहाय भूतानां गृहीत दिव्यविग्रहे भक्तस्य मे नित्यपूजा युक्तस्य परमेश्वरी एहि कामुष्मिकी सिद्धिं देहि त्रिदशवन्दिते तापत्रय परिम्लान भाजनं त्राहि मां शिवे नान्यं वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि नान्यं स्मरामि न भजामि न चाश्रयामि त्वक्त्वा त्वदीयचरणाम्बुजमादरेण मां त्राहि देवि कृपया मयि देहि सिद्धिम् अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा वैकल्यात् साधनस्य च यन्न्यूनमतिरिक्तं वा तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि द्रव्यहीनं क्रियाहीनं श्रब्दमन्त्रविवर्जितं तत्सर्वं कृपया देवी क्षमस्व त्वं दयानिधे यन्मया क्रियते कर्म तन्महत् स्वल्पमेव वा तत्सर्वं च जगद्धात्री क्षन्तव्यमयमञ्जलिः इति श्री किंकिणी स्तोत्रम संपूर्णम। तो सिर्फ इतना लघु स्तोत्र ही है, प्रतिदिन इसकी प्रार्थना या इस स्तोत्र से प्रार्थना नित्य पूजा के अंत में करनी ही चाहिए। आप चाहो तो इस स्तोत्र के पूर्ण हो जाने के बाद, इस स्तोत्र का पठन करने के बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वह जो उत्तम श्लोक है वो भी आप चाहो तो उसमें पढ़ सकते हो। तो यह था हमारा आज का उत्तम और अद्भुत विषय। और आपने यह जो शब्द है किंकिणी, कई जगह पर कई सारे स्तोत्रों में यह शब्द आपने सुना होगा। तो अवश्य अगर आपको अच्छा लगता है यह स्तोत्र, यह प्रार्थना, यह क्षमा याचना, भगवती देवी की स्तुति, भगवती दुर्गा की स्तुति और देवी देवताओं को पूजा के अंत में प्रसन्न करने के लिए यह जो स्तोत्र था किंकिणी स्तोत्र, वही मैंने आपको सुनाया। तो आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको विषय वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।